हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इससे पहले 20 वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं आपको जीके जीएस के इसी टाइप के क्वेश्चन की। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से ये की प्ले लिस्ट में सभी वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं। 21वीं वीडियो है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? यह है प्राकृतिक गैस पर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो बताओ इनमें से कौन सा पुरस्कार है जिसे मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? तो मध्य प्रदेश सरकार कौन कौन से पुरस्कार प्रदान करती है? तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, ये तीनों सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है, लेकिन भारत भारती पुरस्कार ये मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है डी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो बताओ कौन सा इस्पात संयंत्र है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो बोकारो की स्थापना नहीं की गई थी, जबकि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये तीनों की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? तो उच्च गति की मेमोरी पूछी आपसे, तो उसका नाम है कैचे मेमोरी, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उच्च गति की मेमोरी है, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसका नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी है, जबकि ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करती नहीं है, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखती है। जैसे ही सप्लाई कटती है तो ये अपने डेटा को खो देती है। तो इसकी ये विशेषता है, ध्यान रखिएगा इसकी। और इसे बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है? बताओ कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु पूछी आपसे, तो वो कौन सी है? तो देखो इसका राइट आंसर है चांद। अब बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि रात में चांद तो चमकता है, लेकिन चांद अपनी चमक से नहीं चमकता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो इसे ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यही इसकी विशेषता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो आपको अब पता चल गया होगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? हॉकी खेल से। तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले बता दूं आपको, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से खेल से है और नेहरू ट्रॉफी का संबंध हॉकी खेल से है। तो दोनों के बारे में ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सातवां क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो बताओ इनमें से कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं? तो इसका संबंध है, मतलब अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा का संबंध है तबला वादक से। तो ये तबला वादक हैं, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आठवां क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार बल्कि भारत रत्न भी प्राप्त करने का गौरव मिला है? तो कौन है वो? तो इसका राइट आंसर है सीवी रमन। सीवी रमन को मतलब इन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ साथ भारत रत्न भी मिल चुका है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। 9वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सेंट पॉल का सिर काटा गया था? तो देखो किस स्थान पर काटा गया था, तो इसका राइट आंसर है रोम में। रोम में इटली की राजधानी है, तो रोम में काटा गया था सेंट पॉल का सिर। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 10वां क्वेश्चन है, रेलवे यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं, बताओ कहाँ पर निर्मित होते हैं? तो ये होते हैं चित्तरंजन में। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। बताओ राजस्थान में पर्वतीय स्थल माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो इसका मतलब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है जैन मंदिरों के लिए। तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 12वां क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? तो बताओ किसने दिया था? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी जी ने दिया था। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 13वां क्वेश्चन है,
कौन से देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो बताओ कौन से देश को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है थाईलैंड को। थाईलैंड देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। और कंगारुओं का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया देश को। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चीनी का कटोरा क्यूबा देश को कहते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 14वां क्वेश्चन है, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इटली में है। तो राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इसका। न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो इसे ध्यान रखिएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। और आपको बता दूं, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अमेरिका में। जिनेवा में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय, आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा में है, तीनों का मुख्यालय। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 15वां क्वेश्चन है, किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बताओ किस खेल में दिया जाता है? बास्केटबॉल में। तो राइट आंसर हो जाता है इसका बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 16वां क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? तो बताओ प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? राइट आंसर है इसका 776 ईसा पूर्व में। 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक आयोजित हुए थे। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 17वां क्वेश्चन है, डैश सबसे तेज़ मेमोरी है? तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है इनमें से? तो इसमें रजिस्टर इसका राइट आंसर होगा। अब आप बोलेंगे कि आपने तो कैश मेमोरी बताई थी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको रजिस्टर और कैश मेमोरी दोनों एक साथ आते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो सबसे पहले इसे वरीयता दी जाती है रजिस्टर को। सबसे तेज़ मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद कैश मेमोरी आती है। अगर इनमें से अगर कैश मेमोरी दे रखी है और रजिस्टर नहीं दे रखा है तो आप कैश मेमोरी को राइट आंसर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है। 18वां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस समूह से संबंधित नहीं है? तो बताओ इस समूह से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी ये एक खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी ये खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। जबकि यहाँ पर राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला, ये इन तीनों का संबंध किससे है? ये अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ये ऑप्शन। इस तरह आप देख सकते थे। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ सभी। निम्नलिखित में से भारत में उन्नतशील IRBM कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अग्नि द्वितीय। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। इनमें से कौन गुजरात का नृत्य है? तो बताओ इनमें से कौन गुजरात का नृत्य? मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, इनमें से कौन सा नहीं है गुजरात का नृत्य? तो देखो, डांडिया होता है गुजरात में, गरबा भी होता है, और इसमें विदेशिया होता है, टिप्पणी ये कहाँ का है ये आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर टिप्पणी हो जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 21वां क्वेश्चन है, लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर इसका चीन देश में। तो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है इसका, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो बताओ कौन सी थी? राइट आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित इसका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 23वां क्वेश्चन है, जनमत संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। तो बताओ कहाँ पर कराया जाता है? तो ये कराया जाता है स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 24वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? तो थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ पर है? तो यह है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की है इसका राइट आंसर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक वीडियो में 8 से 9 मिनट की वीडियो है, उसमें 25 क्वेश्चन कराए हैं। वो क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप CRPF कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या आप कर रहे हैं ट्रेड्समैन की तैयारी, तो सभी के लिए हमने मतलब कांस्टेबल के लिए 77 वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। सभी को ज़रूर देखें एग्जाम से पहले। और ट्रेड्समैन के लिए 50 वीडियो हैं, जो कि एक ही प्लेलिस्ट में आप हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखें।
तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप कंटिन्यू हमारे चैनल को फॉलो करते रहिएगा, आपकी जीके जीएस में कॉन्फिडेंस ना आ जाए तब कहना। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।